जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले ही क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है विलयन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है हमारे साथ और जानने की कोशिश करनी है कि जो विलयन होता है ये होता क्या है, कैसे बनता है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो विलयन है ये विलयन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम बताते हैं सबसे पहले विलयन होता क्या है। तो विलयन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो विलयन डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक मतलब दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। पदार्थ को आप जानते ही हो कि पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इसमें समझना यह है कि समांगी मिश्रण। अब आप देखिए, आप क्लास 9 में चीज पढ़ चुके हो कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है ना, जब किसी दो पदार्थ को जब किसी दो पदार्थ को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना ये है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो अवयवी कण होते हैं उसके अंदर जिससे आप मिश्रण बना रहे हो उसके अवयवी कण अलग अलग नहीं दिखते हैं। ठीक है ना, जिसके क्या कह सकते हैं, जिनके जो अंदर के घटक हैं वो घटक क्या होते हैं, एक कंपोजिशन में होते हैं और कहने का मतलब है उनको आप अलग अलग देख नहीं सकते हो। तो ऐसे बने मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में आप जो उसमें घटक मिलाओगे उन दोनों घटक को आप अलग अलग देख सकते हो। तो विलयन में हम जो बात करेंगे, जो मिश्रण की बात करेंगे, वो मिश्रण होगा समांगी मिश्रण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना ये है कि विलयन की, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये विलयन चैप्टर क्लास 12 के लिए हमारी पहली वीडियो है। ठीक है, इसके पहले सिलेबस डिस्कशन हुआ था, लेकिन इस बार अब हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलयन होता क्या है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में आप लिखे, जैसे चीनी पानी को आपने मिला दिया, चीनी और पानी को जब आपने मिलाया तो वो क्या बन गया, चीनी पानी को आपने मिलाया तो बना मिश्रण, लेकिन ना चीनी अलग दिख रही है ना पानी अलग दिख रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से अपने में मिला लिए हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है ना, तो कैसा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, चीनी और पानी का समांगी मिश्रण विलयन है, चीनी और नमक का समांगी मिश्रण विलयन है। ठीक है बच्चों, समांगी मिश्रण का एकदम मतलब आप समझ के रख लीजिए कि उसका अगर आप देखना चाहो टेस्ट भी, तो टेस्ट भी आप देख सकते हो कि सबका टेस्ट कैसा होगा, एकदम सेम होगा, चाहे आप ऊपर से पीजिए, चाहे बीच से पीजिए और चाहे नीचे से पीजिए। अगर आप टेस्ट लेके देखेंगे तो टेस्ट में भी आपको एकदम सेम मिलने वाला है। ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना ये है कि जो विलयन बनता है, विलयन में दो चीजें होती हैं। ठीक है ना, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब आप विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो बच्चों आपको समझना यह है कि जो विलेय होता है, विलेय कहते किसे हैं, तो आप कह सकते हो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का आप क्या बना रहे हो, एक मिश्रण बना रहे हो, तो उसमें चीनी की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है ना, तो चीनी की मात्रा कम तो चीनी इसमें क्या हो गई, चीनी हो गई विलय। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, चीनी और नमक का मिश्रण बना रहे हो, तो चीनी और नमक के मिश्रण में आप देखोगे कि भैया जो नमक है उसकी मात्रा कम और क्या, सॉरी पानी और नमक को जब आप मिलाते हो तो आप देखोगे कि पानी जो है उसकी मात्रा अधिक है, लेकिन जो नमक है उसकी मात्रा क्या है, कम है। तो जो नमक है, नमक को आप क्या बोलोगे, नमक को आप बोलोगे विलेय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझिए जो विलेय होता है आप उसको कैसे कह सकते हो, एक तो आप ये बोल सकते हो कि जिसकी मात्रा कम वो विलेय होता है, या आप कह सकते हो किसी विलयन में
किसी विलयन में जिसको मिलाया जाता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब किसको मिलाया जाएगा? पानी में आप चीनी मिला रहे हो तो चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। पानी में आप नमक मिला रहे हो तो नमक क्या हो गया? विलय हो गया। पानी में आप अल्कोहल मिला रहे हो तो अल्कोहल क्या हो गया? अल्कोहल आपका विलय हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना है किसी विलयन में जो दूसरी चीज होती है उसको आप कहते हो विलायक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सॉल्वेंट। ठीक है तो विलायक क्या होता है? किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। या आप कह सकते हो कि किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। या किसी घटक को जिसमें मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो ज्यादातर जो विलायक होता है वो वाटर ही होता है, पानी ही होता है। ज्यादातर हम अगर देखा जाए तो ज्यादातर हम पानी यूज करते हैं, यूजुअली डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके सामने डिफिनेशन लिखी हुई मिलेगी कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, अल्कोहल आदि, ये सब आपका विलय हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है विलायक, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो? सॉल्वेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है जैसे पानी, ग्लूकोज आदि, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? ये चीजें आपकी होती हैं विलायक। ठीक है अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना ये है कि अगर कोई विलयन आपका बन रहा है तो जो विलयन बन रहा है उसमें अगर आप दो घटक मिलाए हैं, कितने घटक? जैसे चीनी और पानी, तो चीनी और पानी से जो विलयन आपका बनेगा उसका नाम होगा द्विअंगी विलयन। क्या नाम होगा? द्विअंगी विलयन। क्यों द्विअंगी विलयन होगा? क्योंकि भैया एक तो चीनी और एक पानी, दो ही चीज आप मिलाए हो, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? द्विअंगी। लेकिन यदि किसी विलयन में अगर क्या कर दिया जाए? तीन घटक मिला दिए जाए, जैसे चीनी पानी के साथ साथ आप नमक मिला दीजिए, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे त्रिअंगी विलयन। क्या कहोगे? त्रिअंगी विलयन। इसी तरीके से चार मिला दोगे तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। ज्यादा आप मिला दोगे, ठीक है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोल दोगे बहुअंगी विलयन। मतलब उसमें बहुत सारे घटक मिले हुए हैं, तब वो क्या बन गया है? बहुअंगी विलयन बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि यदि विलयन में दो घटक हैं तो विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं, जैसे चीनी पानी या चीनी नमक आदि। ठीक है और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यदि विलयन में तीन घटक हैं तो विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं, जैसे चीनी पानी, ठीक है, चीनी पानी और नमक, ठीक है ना। और एक आप क्या लिख सकते हो? चीनी पानी और नींबू, ठीक है ना। इसी तरीके से आप चीनी पानी नींबू, ठीक है, और क्या मिला सकते हो? नमक मिला सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपके किस में आ जाएगा? वो चार में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जब बहुत सारी चीजों को मिला देते हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? बहुअंगी कह देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको आगे हम बताते हैं आगे पॉइंट क्या पढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों, अब हम बात कर चुके हैं द्विअंगी त्रिअंगी विलयन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों विलयनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलयनों के प्रकार में, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अवयवों की मात्रा के आधार पर, ठीक है ना, अवयवों की मात्रा के आधार पर आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रिस्टल्स या कंपाउंड्स आप बोल सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अवयवों की मात्रा के आधार पर कुछ इस तरीके से तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, इतने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना। आप देखिए भैया, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे तन विलयन की। तन का मतलब होता क्या है? तन का मतलब होता है हल्का और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है ना। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे? तन विलयन। ठीक है ना। और जिस विलयन में
जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में आप देखोगे कि जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सके, ठीक है ना। मतलब अब आप विलय को और भी घोल नहीं सकते। जैसे आप चीनी और पानी का क्या बना रहे हो, विलयन बना रहे हो, तो चीनी पानी आप मिलाते जा रहे हो, पानी में चीनी मिलाते जा रहे हो। एक कंडीशन ऐसी है कि जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी तब उस तरीके के बने विलयन को हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे संतृप्त विलयन, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सके उसे आप कहोगे संतृप्त विलयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब नंबर 4 पर आता है असंतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है, मतलब कि विलय को और घोला जा सकता था, विलय को जो विलायक है उसमें और घोला जा सकता था, लेकिन उससे कम घोला गया है, उससे कम घोला गया है, तो उसको हम क्या कह देंगे, असंतृप्त विलयन। जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है, मतलब जितनी होनी चाहिए मैक्सिमम एकदम, जहां से घुलना बंद हो जाए उससे कुछ कम होगी। अगर उससे कुछ कम होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे असंतृप्त विलयन, ठीक है। और फिर मेरा लास्ट जो आता है जिसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलोगे मेरे बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भैया, स्थिर ताप पर जिस विलयन में, स्थिर ताप पर, यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या रखना है, स्थिर रखना है, ठीक है ना। टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर आपको होना चाहिए क्या, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी, संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है। संतृप्त विलयन आपके सामने लिखा है कि जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सके, मतलब विलय घोल नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पर विलय को आप और घोल सकते हो, विलय को आप और घोल सकते हो। जब विलय को आप और घोल सकते हो तो उसको हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, ठीक है ना। मतलब कहने की हो कि यहाँ पर ताप क्या होगा, स्थिर होगा। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी, संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, ठीक है ना। संतृप्त विलयन में क्या होता है, विलय को और घोला नहीं जा सकता, लेकिन जो आपका अति संतृप्त विलयन होगा इसमें विलय की मात्रा को और घोला जा सकेगा, ठीक है ना। बस इतना सा बहुत छोटा सा अंतर है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे अति संतृप्त विलयन। इसमें एक एग्जांपल है भैया कि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है इसको आप गर्म करो, सोडियम थायोसल्फेट को आप गर्म करो तो बना देता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना क्या है कि जितने भी टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको बताया कि विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, तम विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार दो बार वीडियो देखकर आप अच्छे से सब चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। हमको आशा है और हमारे इस पूरे परिवार को विश्वास है कि आपका प्यार सपोर्ट हमारे लिए बना रहेगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद बच्चों।